ऑनर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान पुरानी पेंशन योजना की बहाली को आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करते हुए नवीन पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत उक्त तिथि के उपरांत नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों अधिकारियों को नवीन पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है। नवीन पेंशन योजना को अलाभकारी, अनिश्चित और एवं जीवन जीने लायक पर्याप्त भुगतान की संभावनाओं से रहित होने के कारण प्रदेश के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी इसे प्रारंभ से ही नकारता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ नवीन पेंशन योजना के गुण दोष विवेचन के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है, जबकि नवीन पेंशन योजना में जीपीएफ नहीं काटा जाता। नवीन पेंशन योजना में 10% की कटौती निर्धारित है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में मूल पेंशन से ज़रूरत के हिसाब से कटौती होती रहती है। नवीन पेंशन योजना में सेवानिवृत्त होने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी ये तय करने का अधिकार बीमा कंपनी को होता है, जबकि पुरानी पेंशन सरकार देती है। नवीन पेंशन योजना में ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं होती है। पुरानी पेंशन में ग्रेच्युटी 16.5 माह का वेतन, डेथ ग्रेच्युटी 20 माह की मिलती है। नवीन पेंशन योजना में महंगाई या वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता, जबकि पुरानी पेंशन योजना में वेतन आयोग और महंगाई का लाभ मिलता है। नवीन पेंशन योजना में विशेष परिस्थितियों में केवल निकासी होती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ योजना से आसानी से लोन लेने की सुविधा होती है। आश्चर्य का विषय है कि विधानमंडल के माननीय सदस्यों और न्यायपालिका को भी पुरानी पेंशन योजना की सुविधा प्राप्त है। मेरे इस तुलनात्मक अध्ययन में आपको अब भी ये प्रतीत होता है कि नवीन पेंशन योजना वास्तव में लाभकारी और सुरक्षित है। तो विधानमंडल के माननीय सदस्यों न्यायपालिका को अब तक नवीन पेंशन योजना से आच्छादित क्यों नहीं माना गया, जो स्वयं एक यक्ष प्रश्न है। केरल, पश्चिम बंगाल में प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना यथावत गतिशील है। वर्ष 1922 में राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्यों में शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करते हुए एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक कदम उठाया गया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर प्रदेश और देश की सरकार से इसकी मांग लगातार चली आ रही है। वर्ष 2013 और सितंबर 2017 में नई दिल्ली रामलीला मैदान में लाखों शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विशाल धरने प्रदर्शन हुए हैं। केंद्र सरकार को ज्ञापन भी दिया गया है। दिनांक 8 अक्टूबर 2018 को संगठन के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों के साथ लाखों की संख्या में एकत्र होकर पुरानी पेंशन बहाली हो के शंखनाद के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संगठन के द्वारा इस कार्य बहिष्कार, सत्याग्रह आदि लोकतांत्रिक कदमों का अनुसरण लगातार जारी रहा है। अब तक पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने से शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों में गंभीर रोष, आक्रोश व्याप्त है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। स्थिति विस्फोटक है। अतः लोकमत के तात्कालिक प्रश्न पर पुरानी पेंशन योजना से जुड़े इस प्रकरण पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। मानवर ये बराबर मांग की जा रही है कि नई पेंशन योजना बिल्कुल अलाभकारी सिद्ध हो चुकी है। इसका कोई रखरखाव नहीं है, क्योंकि कंपनियों को ये कार्य दिया गया है। मुख्य रूप से
इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इन हमारे पैसे का रख रखाव नहीं रख पा रही हैं। जो कटौती होती है वो कहाँ जा रही है और उसका ब्याज किस प्रकार से खाया जा रहा है, ये लोगों को नहीं पता चल पाता है। इसीलिए सदैव ये मांग हम कर्मचारियों की, अधिकारियों की तथा पेंशन से जुड़े हुए जितने भी हमारे विधानमंडल के सदस्य भी हैं, वे उनकी भांति मतलब ये लाभ पाने के लिए बराबर प्रत्येक स्तर के कर्मचारी संगठन और अधिकारी इस प्रकरण में बराबर मांग उनके संगठनों के द्वारा जारी रही है। मैं वास्तव मान्य ये चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन को पुनः बहाल किया जाए। जिस प्रकार से अभी हाल ही में 2022 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पेंशन खोल दी गई है, तो पुरानी पेंशन उसी प्रकार से इस प्रदेश में भी इस पेंशन को लागू किए जाने की मांग करता हूँ। वास्तव में मानवर जो पेंशन की कटौतियाँ हो रही हैं उनका कोई रख रखाव नहीं है। अभी यदि जांच करा ली जाए तो हमारे पैसा का कोई हिसाब नहीं किसी कंपनियों के पास कि वो कहाँ जमा कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, और उसके लाभ जो रिटायर्ड इंसान हो रहा तो उसे कुछ नहीं मिल रहा है। जितना उसकी कटौती होती है उतना भी उसको पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए मानवर ये पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल किया जाना समय की मांग है। मैं चाहता हूँ मानवर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार तात्कालिक कोई निर्णय लेकर शिक्षक और कर्मचारी और अधिकारियों के हितों में पुरानी पेंशन बहाल करने की कृपा करे। कौन उत्तर देगा? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, पेंशन योजना 2004 में भारत सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये सर्वविदित है। 1 जनवरी 2004 से पूरे देश में नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई और उसी के तहत राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से ये योजना लागू की है। सबको मालूम है कि इस योजना के बारे में जो भी निर्णय है वो केंद्र सरकार का है, पूरे देश ने उसको फॉलो किया है। यहाँ लिखा गया है नोटिस में कि कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है, वो राजनीतिक कारणों से समय सूचकता को ध्यान में रखते हुए किया होगा, लेकिन अन्य पूरा देश जो है नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को फॉलो कर रहा है। वर्तमान में अभी इसके गुण दोष दोनों ही में हैं, लेकिन चूँकि ये केंद्र सरकार का निर्णय है, राज्य सरकार इसमें कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं। माननीय त्रिपाठी जी। हाँ, क्या माननीय नेता सदन ये बताएंगे कि क्या देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन सिस्टम प्रभावित कर दिया? मैंने बोला, मैंने बता दिया, मैंने बताया। नोटिस में आपने ही लिखा है। नहीं माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, कम से कम वो बड़ा महत्वपूर्ण। माननीय मंत्री जी, कुछ राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया है जी, और आप कह रहे हैं कि ये केंद्र ने लागू की है इसलिए इसको राज्य इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वही मैं कह रहा हूँ। हम केंद्र की पाठी जी, वो हमने भी वो बात सुन ली है। बात हमने भी सुनी। हमारा प्रदेश किस मामले में कम है? कहा भी, जहाँ रामलला है वहाँ कौन सी कमी है? राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था को आखिरकार जब हमारे प्रदेश में कौन कमी है? त्रिपाठी जी बैठिए, वो हम नहीं माननीय मंत्री जी ऐसा मत बोलिए। ये कहिए कि हमारी सरकार नई पेंशन योजना ने लागू की है, और पिछली बार आपको ध्यान होगा पूरे सदन को, जब नेता सदन को ये जिम्मेवारी दी गई थी वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, तो उसमें यह भी कहा गया था कि जो नई पेंशन योजना है उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने पर विचार करिए। वो कमियां अगर दूर हो सकती हैं, जो नई पेंशन योजना को
लोग रोज भला बुरा कहते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था बनाइए कि ये भला बुरा कहना बंद हो। और ये अगर असंभव है तो फिर दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। अरे असंभव क्यों रहेगा? माननीय सभापति जी, सरकार होती है, माननीय सभापति जी, असंभव किस बात की? 2022 आपका त्रिपाठी जी, नेता सदन अपन ने मौर्य जी के जिम्मे ये विषय किया था, वो सबके साथ बैठकर इस पर चर्चा, वो सबके साथ बैठकर, अब लाल बिहारी हाँ चंदेल जी, कहता हूँ मानवर की 2022 में राजस्थान छत्तीसगढ़ तो भाजपा की सरकारें रही हैं, और वहाँ पर अगर ये स्वीकार किया गया है, वहाँ ये माना गया है कि योजना नहीं चंदेल जी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में आज भाजपा की सरकार है, जब ये लागू हुआ तब भाजपा की सरकार नहीं थी। लेकिन अगर ये लाभकारी होता तो रोक दिया जाता। ये लाभकारी है क्योंकि जो नई पेंशन योजना है उसका व्यवहारिक पक्ष इतना, चलिए प्रतीक्षा करिए, अगर उन प्रांतों में ये बदली नहीं जाएगी तो फिर आपकी मांग को और बल मिल जाएगा। अगर उन प्रांतों में ये योजना बदली नहीं जाएगी तो आपकी जो मांग है उसको और बल मिल जाएगा। अंबेडकर जी, अब चलिए कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित करते। स्कीम जो है उससे नई अच्छी है तो नई वाली में पुरानी से चाहे 1 पैसा ज्यादा मिल जाए, सरकार ये कह दे। भाई अच्छी का मतलब क्या होता है? अच्छी खराब का मतलब क्या होता है? अरे ये तो कह दे अम्बेडकर जी, अच्छी खराब का मतलब क्या है? अम्बेडकर जी, मतलब कोई आप तो सरकार के पास जाइए, सरकार के पास नहीं, आप सरकार के पास जाइए तो कहेगी सरकार में जाइए वो अलग बात। अब यहाँ तो इससे में जाइए, पास जाइए, में जाइए। सरकार कहाँ इतने नजदीक। चलिए नियम 110 की